आज गुल्ली और बुल्ली ने घूमने का प्लान बनाया है और घूमने के लिए वो अपनी चाची के घर जाने वाले हैं। इसलिए गुल्ली और बुल्ली अपना सामान पैक कर चुके हैं और सामान को लेके वो बस स्टैंड पे जा रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली बस पकड़ के अपनी चाची के यहाँ जाएंगे क्योंकि केवल 1 घंटे का रास्ता है और बस स्टैंड से उनके चाची के घर जाने वाली बस बहुत जल्दी मिल भी जाती है। इसलिए दोनों बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद वो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और चाची के यहाँ कम से कम वो 1 हफ्ता रुकेंगे। और फाइनली वो बस स्टैंड पे आ गए हैं। ये काफ़ी पुराना बस स्टैंड था लेकिन इसकी अभी अभी जल्दी में रिपेयरिंग हो गई है, जिस वजह से ये बस स्टैंड एकदम नया सा लग रहा है। फिर गुल्ली और बुल्ली बस आने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली कहता है, गुल्ली क्यों ना हम सौंदा पोटी बॉय को ही बुला लें, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे अकेला बोर हो जाएगा। क्योंकि हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं और सौंदा पोटी बॉय का 1 दिन भी हमारे बिना नहीं निकलता। तो एक काम करता हूँ, मैं सौंदा पोटी बॉय को फ़ोन लगाता हूँ। फिर गुल्ली कहता है, रुको, तुम फ़ोन मत लगाओ, मैं फ़ोन लगाता हूँ। फिर बुल्ली कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुमने नया आईफोन ख़रीदा है इसलिए तुम अपने फ़ोन को दिखाकर मुझे चिढ़ाना चाहते हो, है ना। फिर गुल्ली दांत दिखा देता है और अपना फ़ोन निकाल के सौंदा 45 को फ़ोन लगा देता है। सौंदा 45 को गुल्ली बताता है कि हम दोनों अपनी चाची के यहाँ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। और हाँ, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो थोड़े कपड़े वपड़े भी ले आना और साथ में 1 दर्जन चड्डी ले आना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पोटी करते हो तो तुम्हें कई सारी चड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब गुल्ली और बुल्ली बस का इंतज़ार ना करके सौंदा पोटी बॉय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब सौंदा पोटी बॉय आएगा तभी ये तीनों एक साथ बस में बैठ के चाची के यहाँ पे जाएंगे। और बस थोड़ी देर में सौंदा पोटी बॉय भी वहाँ पर आ जाता है। सौंदा पोटी बॉय के कंधे पे एक छोटा सा बैग है और इसके अलावा सौंदा पोटी बॉय कोई और बैग लेके नहीं आया और इतने छोटे से बैग में ज़्यादा कपड़े भी नहीं आ पाएंगे। सौंदा पोटी बॉय गुल्ली बुल्ली को देखकर उन दोनों को हेलो बोलता है और फिर वो उन दोनों के पास आ जाता है। गुल्ली कहता है, सौंदा पोटी बॉय तुम तो बहुत छोटा सा बैग लेके आए हो, इसमें तुम्हारे कपड़े भी नहीं आएंगे और तुमसे हमने बोला था कम से कम 1 दर्जन चड्डी लेके आना, क्या तुम अपनी चड्डी लेके आए हो। सौंदा पोटी बॉय अपनी मुंडी हिला देता है। वो कहता है, इस बैग में मेरे खाने पीने के लिए सारे सामान हैं, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, बर्गर हो गए, नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, ये सारे खाने पीने के सामान मैं अपने इस बैग में लेके आया हूँ, लेकिन कपड़े लाने भूल गया। पर बुल्ली कहता है, चलो छोड़ो, हमें पता था तुम कपड़े लाओगे ही नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़ों का इंतज़ाम वहाँ पे हो जाएगा। अब खड़े होते हैं और बस के आने का इंतज़ार करते हैं। फिर तीनों बस के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन एक भी बस
वहाँ पे नहीं आती है। बस तो छोड़ो, एक भी गाड़ी वहाँ पर नहीं आती है। इतनी देर हो जाने के बाद सोन द पोटी बॉय और गुल्ली काफ़ी थक चुके हैं। फिर वो दोनों वहाँ बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं, लेकिन बुल्ली अभी भी खड़े होकर बस का आने का इंतज़ार कर रहा है। काफ़ी देर हो जाने के बाद वहाँ से एक रोड रोलर गुजरता है। उस रोड रोलर को देख के बुल्ली तुरंत उसे हाथ दे देता है और वो रोड रोलर वहीं पे रुक जाता है। फिर बुल्ली उस रोड रोलर वाले से कहता है कि भैया, हमें यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे जाना है और हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? रोड रोलर वाला कहता है, क्यों नहीं, मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ और मैं भी अकेला बैठा बैठा बहुत बोर हो जाऊँगा, तो तुम सभी मेरे रोड रोलर पे आ सकते हो। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन द पोटी बॉय उस रोड रोलर पे बैठ जाते हैं और फिर उसका ड्राइवर वो रोड रोलर चलाने लगता है। लेकिन रोड रोलर कितनी तेज चलता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। इतनी धीमे रोड रोलर चलने की वजह से सोन द पोटी बॉय काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर सोन द पोटी बॉय कहता है कि भैया, आपके इस रोड रोलर से तेज़ तो एक कछुआ चलेगा, और अगर इसी स्पीड से रोड रोलर चलता रहा तो हम गुल्ली बुल्ली की चाची के यहाँ एक हफ्ते में पहुँच पाएंगे। भैया, थोड़ी स्पीड तो बढ़ा दो। फिर रोड रोलर वाला कहता है, भैया, इसकी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा पाऊँगा, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलता ये। अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों का सफ़र आसानी से कट जाएगा। ये बात सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं और गुल्ली कहता है, सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। फिर रोड रोलर वाला कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि आज से 3 साल पहले जब ये रोड नया नया बन रहा था तो कई सारे रोड रोलर इस रोड को बना रहे थे, जिस वजह से ये रोड अपने समय से पहले ही बन के तैयार हो गया और जितने भी लोग इस रोड को बना रहे थे उन सभी को इनाम दिया गया। जैसा कि रोड नया नया बना था तो वहाँ पे बैरियर लगा रखा था ताकि गाड़ियाँ अभी इस पे ना चल सकें, लेकिन एक बस वाला उस नई नई रोड पे अपनी बस चला देता है, जिससे वो बस एक रोड रोलर से टकरा जाती है और उन दोनों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। बस का तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उस रोड रोलर का बहुत बुरा नुकसान होता है और उस रोड रोलर चलाने वाले की उसमें मौत हो जाती है। और कहते हैं कि उस टाइम के बाद से इस रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती। जो भी गाड़ी इस रोड से गुजरती है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो रोड रोलर और उस रोड रोलर को चलाने वाला आज भी इस रोड से गुजरता है, और जो भी गाड़ियाँ इस रोड से गुजरती हैं वो रोड रोलर उस गाड़ी का कचुम्बर बना देता है। या फिर अगर कोई इंसान इस रोड से गुजरता है तो वो रोड रोलर उस इंसान का भी कीमा बना देता है। ये बात सुनकर सोन कहता है, भाई, तुमने तो बहुत डरावनी कहानी सुनाई, बस अब आगे मत सुनाना वरना मेरी पोटी निकल जाएगी। फिर गुल्ली कहता है, अच्छा, वैसे ये कहानी है किसकी और क्या ये सच्चाई है या फिर ऐसे कोई कहानी सुना रहे हो? तब वो रोड रोलर वाला कहता है कि हाँ, ये एक सच्चाई है और वो रोड रोलर वाला मैं ही हूँ। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों चौंक जाते हैं। फिर वो रोड रोलर वाला अपनी गर्दन पीछे घुमा के अपना डरावना चेहरा दिखाता है। इस चेहरे को देख के गुल्ली बुल्ली सोन तीनों घबरा गए हैं और गुल्ली और बुल्ली तुरंत उस रोड रोलर से कूद जाते हैं और दम दबा के वहाँ से भाग लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली को देख के सोन द पोटी बॉय भी उस रोड रोलर से कूद जाता है, लेकिन रोड रोलर से कूदते ही वो ज़मीन पे गिर जाता है।
वो रोड रोलर वाला देख लेता है कि सौंदा पोटे भाई ज़मीन पे गिरा हुआ है और गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग रहे हैं। फिर वो रोड रोलर वाला अपनी रोड रोलर की बैक गियर लगाता है और सौंदा पोटे बॉय पे उसे चढ़ाने लगता है। लगता है ये रोड रोलर आज सौंदा पोटे बॉय का कीमा बना देगा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली दुम दबा के भाग रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सौंदा पोटे बॉय भी उनके साथ ही भाग रहा है। और उन दोनों का भी नहीं पता कि सौंदा पोटे बॉय वहीं ज़मीन पे गिरा पड़ा है और रोड रोलर बस उस पर चढ़ने ही वाला है। जैसे ही वो रोड रोलर वाला सौंदा पोटे बॉय पे रोड रोलर चढ़ाने वाला होता है, तभी वो उठकर पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन ये रोड रोलर वाला सौंदा पोटे बॉय के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और ये रोड रोलर चढ़ा के ही मानेगा। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली भागते भागते रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम दोनों सेफ हो गए हैं, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। जब वो दोनों रुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है सौंदा पोटे बॉय यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो वापस घूमते हैं और दौड़कर उस रोड रोलर के पास जाते हैं। जब वो रोड रोलर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सौंदा पोटे बॉय पीछे की तरफ भाग रहा है और वो रोड रोलर सौंदा पोटे बॉय के पीछे पड़ा हुआ है। फिर तुरंत गुल्ली अपना आईफोन निकालता है और पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा देता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पे है और बहुत जल्दी पुलिस वाले आ जाएंगे। इसलिए वो तुरंत फ़ोन लगा के पुलिस को सारी बातें बता देता है। गुल्ली पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और पूरी दम लगा के उस रोड रोलर वाले के मारता है। ये पत्थर रोड रोलर वाले के सर पे लगता है और वो अपना सर घुमा के देखता है गुल्ली बुल्ली की तरफ। अब वो रोड रोलर वाला सौंदा पोटे बॉय को छोड़कर गुल्ली बुल्ली की तरफ अपनी रोड रोलर को लेके आता है। जैसे ही रोड रोलर गुल्ली बुल्ली की तरफ पहुंचता है, तब तक एक पुलिस वाला वहां पे आ जाता है। पुलिस वाला ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा डरावना आदमी नहीं देखा। फिर भी एक पुलिस वाले का फ़र्ज होता है कि वो आम नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए वो पुलिस वाला चिल्लाते हुए उस रोड रोलर वाले से कहता है कि तुम इन दोनों को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तुम जानते नहीं हो मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे पास बहुत सारी पावर है। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूँगा और तुम्हारे इस रोड रोलर को भी जब्त कर लूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर वो रोड रोलर वाला हंसने लगता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है और गन निकालने के बाद वो पुलिस वाला फायर कर देता है और वो गोली उस रोड रोलर पे जाके लगती है। वैसे भी रोड रोलर पक्के लोहे का बना होता है, तो गोली लगने से उस रोड रोलर का कुछ भी नहीं होता। फिर उस रोड रोलर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये उसका फेवरेट रोड रोलर था जिस पे उस पुलिस वाले ने गोली मारी। फिर वो अपना रोड रोलर लेके उस पुलिस वाले की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसे कुचल देता है। इस रोड रोलर से कुचलने के बाद उस पुलिस वाले का कीमा बन जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के गुल्ली बुल्ली बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है। फिर बुल्ली फुटपाथ से नीचे उतरते हुए आता है और गुस्से में कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो दौड़ता हुआ उस रोड रोलर के पास जाता है और उसकी गर्दन पे लटक जाता है। वो रोड रोलर वाला अपनी गर्दन घुमाते हुए गुल्ली को बहुत दूर फेंक देता है। वहीं गुल्ली समझ जाता है कि रोड रोलर वाला ऐसे नहीं मानेगा। वो सोचता है क्यों ना इस रोड रोलर वाले को कोई लालच दिया जाए। फिर वो उससे बोलता है कि मेरे पास एक आईफोन है और बहुत सारे पैसे भी हैं, अगर तुम चाहो तो मैं ये सब तुम्हें दे दूँगा, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है, नहीं, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही मेरी मौत हुई थी। जब वहाँ पे बैरियर लगा था तो उस बस वाले ने ऐसे रोड पे क्यों बस चलाई जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा।
फिर गुल्ली समझ जाता है कि ये रोड रोलर वाला ऐसे नहीं मानने वाला। फिर वो गुस्से में कहता है कि हमारे साथ एक बाबा हैं और उनके रहते हुए तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चलो दिखाओ अपनी रोड रोलर का पावर, और जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, आ जाओ। फिर वो रोड रोलर वाला अपना रोड रोलर लेके गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास बढ़ते बढ़ते वो फुटपाथ को तोड़ देता है और अब वो रोड रोलर गुल्ली के पीछे पड़ जाता है। फिर सॉन द पॉटी बॉय चिल्लाते हुए उस रोड रोलर के पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, और रोड रोलर वाले भैया जरा बात सुनो। तभी वो रोड रोलर तुरंत रुक जाता है। फिर सॉन द पॉटी बॉय कहता है, अच्छा मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट और बहुत सारी चॉकलेट। अगर तुम चाहो तो ये सारा मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्त गुल्ली और बुल्ली को छोड़ दो। फिर वो रोड रोलर वाला सर हिला के हाँ करता है, मतलब अब रोड रोलर वाला राजी हो गया है। और ये देख के सॉन द पॉटी बॉय बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा तिगड़म काम कर गया, अब बस कुरकुरे, चिप्स और कुछ चॉकलेट की वजह से हम तीनों की जान बच जाएगी। फिर वो रोड रोलर वाला बैक गियर लगा के सॉन द पॉटी बॉय के पास आने लगता है। वहीं सॉन द पॉटी बॉय अपना बैग उतार के आगे बढ़ाने लगता है ताकि जब वो रोड रोलर वाला आए तो वो ये बैग ले सके। फिर वो रोड रोलर सॉन द पॉटी बॉय के पास आके रुक जाता है। सॉन द पॉटी बॉय कहता है, लो इस बैग में सब कुछ है, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम रख लो और आराम से खाओ पियो और मज़े करो। क्या रखा है इस मोह माया में। वो रोड रोलर वाला कुछ नहीं बोलता और अपने रोड रोलर को खड़े रखता है। फिर सॉन द पॉटी बॉय कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा रोड रोलर ख़राब हो गया? मुझे तो पता ही था, जब हम तीनों बैठे थे तब भी ये गड़गड़ की आवाज़ कर रहा था। तुम इस खटारा रोड रोलर को बेच क्यों नहीं देते? एक काम करो, तुम इसे बेच के एक बढ़िया सी टैक्सी ले लो और आराम से कमाओ। वैसे भी ये रोड रोलर बहुत पुराना हो चुका है और एकदम कबाड़ हो चुका है, इसे तुम बेच दो जल्द से जल्द। ये बात सुनकर इस रोड रोलर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रोड रोलर की एकदम बैक गियर लगाता है और सॉन द पॉटी बॉय पे चढ़ा देता है। सॉन द पॉटी बॉय इस रोड रोलर के पहिए के नीचे है और इस वजह से शायद सॉन द पॉटी बॉय का कीमा बन चुका होगा। ये नज़ारा देख के गुल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुख के मारे वो वहीं पे बैठ जाता है। उसे लगता है सॉन द पॉटी बॉय अब नहीं रहा और गुल्ली को इस बात पे भी गुस्सा आ रहा है कि बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। ये रोड रोलर सॉन द पॉटी बॉय के ऊपर चढ़ा हुआ है और गुल्ली इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर जब वो रोड रोलर आगे बढ़ाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बक्सा सा बना हुआ है और शायद सॉन द पॉटी बॉय इस बक्से के अंदर है, लेकिन ये बक्सा यहाँ पे आया कैसे। फिर वो रोड रोलर वाला 2-3 बार अपने रोड रोलर को उस बक्से के ऊपर चढ़ाता है। फिर 2-3 बार रोड रोलर चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ा के देखता है तो उसे पता चलता है कि बक्से का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन ये बक्सा यहाँ पे आया कैसे। वहीं गुल्ली को लग रहा है कि सॉन द पॉटी बॉय का कीमा बन चुका है, क्योंकि गुल्ली काफ़ी दूर खड़ा है और 2-4 बार ये रोड रोलर सॉन द पॉटी बॉय के ऊपर चढ़ चुका है। फिर गुल्ली दुखी मन से आगे बढ़ता हुआ आता है। जब वो पास में आता है तो वो देखता है कि उस जगह पे एक बक्सा सा पड़ा है और ये बक्सा काफ़ी मजबूत है। फिर गुल्ली समझ जाता है कि ज़रूर ये बाबा का ही कमाल है, लेकिन गुल्ली को तो बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
फिर गुल्ली की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। बाबा के हाथ में तो एक जादुई डंडा है और उनके पास एक कुल्हाड़ी भी है और इन दोनों हथियारों में काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। फिर बाबा उस बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। जब बाबा नीचे आते हैं तभी उस बक्से का जिसमें सौंदा पोटी बॉय है उसका गेट खुलता है। इस बक्से के अंदर सौंदा पोटी बॉय ही था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। लगता है सौंदा पोटी बॉय गया। फिर बाबा पूछते हैं, गुल्ली क्या हुआ, इसकी आंखें क्यों बंद है, क्या इसका काम तमाम हो गया? फिर गुल्ली कहता है, नहीं नहीं बाबा, ये तो सो रहा है। फिर गुल्ली सोन से कहता है, अरे महाराज, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। अब फिर सौंदा पोटी बॉय उठ जाता है। जैसे ही सौंदा पोटी बॉय उठता है तभी वो रोड रोलर वाला अपना रोड रोलर लेके सौंदा पोटी बॉय पे चढ़ाने लगता है और तभी बाबा अपने जादुई डंडे से उस रोड रोलर को हवा में उड़ा देते हैं। कि इन तीनों की क्या गलती है? गलती तो उस बस वाले की है जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, तो तुम इन तीनों के पीछे क्यों पड़े हो? चलो अब तुम इन तीनों को छोड़ दो और कसम खाओ कि आगे से किसी भी इंसान को परेशान नहीं करोगे। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है, नहीं, मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी और आदमी को छोड़ा करूँगा, और तब तक उन लोगों को मारना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल जाती, समझे कि नहीं? फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बेटे, तो ऐसे नहीं मानेगा तो ये ले। फिर बाबा अपने जादुई डंडे से हाथ का गोला निकालते हैं और उस रोड रोलर को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आग बुझती है तब पता चलता है रोड रोलर का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरे पक्के लोहे का बना हुआ है और रोड रोलर और उसे चलाने वाले दोनों एकदम सेफ हैं। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है कि बाबा, आपने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुचल के आपका कीमा बना दूंगा। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझे से में आओ। तो सौंदा पोटी बॉय का तो कुछ कर नहीं पाया और मुझ पर रोड रोलर चलाने की बात करता है। अच्छा आ जा, तेरे इस रोड रोलर की भी पावर देख लूँ, आ जा। वहीं सौंदा पोटी बॉय ऐसे आराम से बैठा है जैसे कोई मूवी देख रहा है, और बैठा है तो वो तो सही है, लेकिन दांत भी दिखा रहा है। वाह भाई वाह। वहीं इस रोड रोलर वाले को पता है कि वो बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो उनके ऊपर रोड रोलर चलाना बेकार है। फिर वो सोचता है क्यों ना गुल्ली को शिकार बनाया जाए और रोड रोलर को उसके ऊपर चढ़ाया जाए। फिर वो रोड रोलर को गुल्ली की तरफ घुमाता है और उस पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। वहीं गुल्ली दुम दबा के भाग लेता है। गुल्ली कहता है, बाबा मेरी मदद करो, ये रोड रोलर वाला तो मेरे पीछे ही पड़ गया, बचाओ बाबा बचाओ। अब बाबा अपनी जादुई खिलाड़ी निकालते हैं और गुल्ली की तरफ फेंक देते हैं। गुल्ली उस खिलाड़ी को पकड़ लेता है और उस रोड रोलर वाले की गर्दन काट देता है। इस जादुई खिलाड़ी से
उस रोड रोलर की गर्दन कटने के बाद उसका काम हमेशा के लिए तमाम हो जाता है। ये देख के सौंदा पोटे भाई ताली बजाने लगता है, क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसा काम ही किया है जिससे हर कोई ताली बजाए। जब भी गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में होते हैं तो बाबा हमेशा उनको बचाने के लिए आ ही जाते हैं। फिर बाबा अपने जादुई डंडे से उस रोड रोलर को हवा में उड़ाते हैं और थोड़ी देर बाद एकदम ज़मीन पर मार देते हैं। ज़मीन पर गिरने से उस रोड रोलर के अंजर पंजर सब अलग हो जाते हैं। फिर बाबा उस रोड रोलर के सारे हिस्से और उस रोड रोलर वाले को ज़मीन के अंदर पाताल लोक में भेज देते हैं। फिर गुल्ली कहता है, बाबा आपने रोड रोलर का तो काम तमाम कर दिया, लेकिन हमारा दोस्त बुल्ली वहाँ पे बेहोश पड़ा है। फिर बाबा उड़ते हुए बुल्ली के पास जाते हैं और उसे होश में लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली को भी होश आ जाता है और वो बाबू को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। उसे पता चल गया कि रोड रोलर का काम तमाम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा खड़े हैं। फिर बुल्ली कहता है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम तीनों की उस रोड रोलर वाले से जान बचाई। बाबा कहते हैं, धन्यवाद मेरा मत करो, गुल्ली का करो। गुल्ली ने ये कारनामा करके दिखाया है और गुल्ली ने ही उस रोड रोलर वाले की गर्दन काटी है, जिससे उसकी मौत हुई है। अब गुल्ली भी खुश है और सौंदा पोटे भाई भी खुश है। और अब गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बाबा के घर पे जाएंगे, क्योंकि बाबा ने उनकी जान बचाई है। तो तीनों बाबा के घर जाके आज रात को पार्टी करने वाले हैं और उस पार्टी में सौंदा पोटे भाई चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट और कई सारी चीज़ें खाने वाला है। फिर सौंदा पोटे भाई वो बैग अपने कंधे पे लाद लेता है और फिर बाबा और गुल्ली बुल्ली के साथ बाबा के घर के लिए जाने लगता है। तो दोस्तों, रोड रोलर हॉरर स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। अगर इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।